हेलो वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लेके आए हैं ए लेटर टू गॉड के क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। व्हाट और फॉर का मतलब निकालोगे किसके लिए। लेंचो ने होप आशा की थी, किस चीज़ के लिए। तो लेंचो होप्ड फॉर रेन्स, लेंचो ने किसके लिए आशा की थी, बारिश। एज क्योंकि द ओनली थिंग, सिर्फ वही एक चीज़ थी, दैट हिज फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, कि उसके जो मक्के के खेत थे, नीडेड, उनको आवश्यकता थी, वॉज ए शावर, किसकी, एक शावर की, बारिश हो जाए उसकी आवश्यकता थी, इसलिए उसने आशा की थी। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, वाई डिड लेंचो से, लेंचो ने से माने कहा, क्यों कहा, द रेन ड्रॉप्स, बारिश की बूंदें, वर थी, लाइक तरह, किसकी तरह, न्यू कॉइन्स, नए नए पैसों की तरह। तो लेंचो ने ऐसा क्यों कहा कि बारिश की बूंदें मेरे लिए पैसों की तरह हैं। तो आंसर देखिए, लेंचोज क्रॉप्स वर रेडी फॉर हार्वेस्ट, लेंचो की फसल वर माने थी, रेडी माने तैयार, किसके लिए, हार्वेस्ट, कटने के लिए। हाउ एवर दे रिक्वायर्ड ए गुड डाउन पॉर, हालांकि उनको रिक्वायर्ड, आवश्यकता थी, ए गुड डाउन पॉर, एक अच्छी मूसलाधार बारिश की, डाउन पॉर माने मूसलाधार बारिश, बिफोर हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग से पहले, फसल कटने से पहले। आफ्टर ए डाउन पॉर, मूसलाधार बारिश के बाद, ही कुड सेल, वह बेच सकता था, द हार्वेस्ट, फसल को, एंड गेट मनी, मनी प्राप्त कर। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड द रेन चेंज व्हाट हैपन टू लेंचोस फील्ड, बारिश कैसे बदल गई और व्हाट हैपन्ड, क्या हुआ, लेंचोस फील्ड को, लेंचो के खेतों को। तो द रेन वाज पावरिंग डाउन, बारिश हो रही थी, भर रही थी, बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगिन टू ब्लो, लेकिन अचानक, सडनली, ए स्ट्रॉन्ग विंड, एक तेज हवा, बिगिन टू ब्लो, बहना शुरू हो गई, एंड वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगिन टू फॉल, और बहुत बड़े बड़े ओले, ओले के पत्थर जैसे गिरना शुरू हो गए। बिगिन माने शुरू हो गए, फॉल माने गिरना। अलोंग विद द रेन, बारिश के साथ, अलोंग विद के साथ, द रेन बारिश के। द हेल रेन्ड ऑन द वैली, जो ओले थे वो घाटी पर बरसते रहे, फॉर एन आवर, एक घंटे के लिए, बिकॉज ऑफ विच, जिसके कारण, लेंचोज फील्ड वर डिस्ट्रॉयड, लेंचो के खेत बर्बाद हो गए थे। देयर वॉज नॉट अ सिंगल लीफ, वहाँ एक भी सिंगल पत्ती, लीफ पत्ती नहीं थी, लेफ्ट जो बची हुई थी, ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर, पेड़ों पर एक भी पत्ती नहीं बची थी। एंड द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और फूल, फ्लावर्स, वर गॉन, जा चुके थे, फ्रॉम द प्लांट्स, कहाँ से, पौधों से। द कॉर्न वाज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, और मक्के पूरे तरीके से बर्बाद हो चुके थे। तो क्या क्या हुआ था आपने देख लिया ऊपर से, बारिश तेज हो गई, हवा तेज हो गई, बड़े बड़े ओले के पत्थर गिरने लगे बारिश के साथ, और एक घंटे तक गिरते रहे। लेंचो के खेत जो तो बर्बाद हो गए थे, पेड़ों पर एक पत्ती नहीं बची थी, और प्लांट्स पर फूल नहीं बचे थे, और कॉर्न जो थे वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड हो चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, वाट वर लेंचोज फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड, लेंचो की फीलिंग्स, भावनाएं क्या थीं, वैन, जब, द हेल स्टॉप्ड, ओले गिरना बंद हो गए। आंसर देखिए इसका, वैन द हेल स्टॉप्ड, जब हेल, ओले रुक गए थे, लेंचो सोल, लेंचो की आत्मा, सोल मीन्स आत्मा, वाज फिल्ड, फिल माने भरना, तो वाज फिल्ड, भर गई थी, किससे, विद सैडनेस, दुखी से, दुखीपन से। ही लुक्ड अराउंड, उसने चारों तरफ देखा, एट हिज फील्ड, अपने खेतों की तरफ, एंड सैड, और कहा, दैट की, इवन अ प्लेग ऑफ लोकस्टस वुड हैव लेफ्ट मोर देन वाट वाज लेफ्ट आफ्टर द हेल स्टॉर्म। कहने का मतलब कि यहाँ तक, इवन, इवन माने यहाँ तक कि, ए प्लेग ऑफ लोकस्टस, प्लेग माने बर्बादी, जो कीट मकोड़े थे, लोकस्टस थे, उनकी जो बर्बादी थी, यहाँ तक कम से कम, वुड हैव लेफ्ट, कुछ तो छोड़ जाते थे, किससे ज़्यादा, वाट वाज लेफ्ट आफ्टर द हेल स्टॉर्म, ओले बरसे हैं, ओलों ने जो बर्बाद किया है, कुछ भी नहीं छोड़ा, कम से कम उससे ज़्यादा तो कीट मकोड़े छोड़ जाते थे।
ही सैड उसने कहा दैट कि दे वुड हैव नो कॉर्न दैट ईयर कि उस साल उनके कोई भी कॉर्न मक्का नहीं होगा, एंड दे वुड गो हंग्री और वो पूरी साल भूखे मर जाएंगे। ही वॉज फुल ऑफ सॉरो और वो दुख से भरा हुआ था। तो क्या हुआ, आपने ऊपर से देखा, जब हेल स्टॉप्ड हुए, दुखी से भर गया, उसको पता लग गया कि हम भूखे मरने वाले हैं, और वो बिल्कुल सॉरो दुख से भरा हुआ था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि हु और व्हाट डिड लैंचो हैव फेथ इन, किस में या किस पर और क्या आशा थी। फेथ माने आशा थी, और व्हाट डिड ही डू और लैंचो ने क्या किया, मतलब लैंचो को किस पर बहुत ज़्यादा आशा थी, विश्वास था। तो आंसर देखो, लैंचो हैड फेथ इन गॉड, लैंचो को फेथ, फेथ माने विश्वास था, इन गॉड भगवान में। ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड दैट, वो इंस्ट्रक्ट कर चुका था, निर्देश दे चुका था कि गॉड्स आईज सी एवरीथिंग, भगवान की आंखें सब देखती हैं। इवन वॉट इज डीप, यहाँ तक कि सब देखती हैं, यहाँ तक कि वॉट इज डीप इन वंस कंसाइंस, जो एक इंसान के कंसाइंस में, अंतरात्मा में, डीप गहराई रूप से है, हमारी अंतरात्मा में जो अंदर है उसको भी भगवान देख लेते हैं। देयरफॉर, इसलिए, ही रॉट ए लेटर टू गॉड, उसने भगवान को एक पत्र लिखा, एक्सप्रेसिंग, व्यक्त करते हुए, हिज नीड, अपनी आवश्यकता को, फॉर 100 पैसोस, किसके लिए, पैसे मांगे थे 100 पैसोस के लिए, पैसोस करेंसी है बताया था मैंने। सो दैट, ताकि, ही कुड सो हिज फील्ड अगेन, वो अपने फील्ड को फिर से सो माने बोना, अपने खेतों में फिर से फसल बो सके, एंड लिव अंटिल द क्रॉप ग्रीव अगेन, और लिव, जी सके, कब तक, अंटिल द क्रॉप ग्रीव अगेन, जब तक क्रॉप, फसल, ग्रीव, नहीं उग जाती अगेन, दोबारा से। तो लैंचो को भगवान पर विश्वास था, उसने बताया कि भगवान सब कुछ देखता है, यहाँ तक कि मेरी जो अंतरात्मा में वो भी। उसने भगवान को फिर एक पत्र लिखा जिसमें उसने 100 पैसोस की आवश्यकता बताई, ताकि ही कुड सो हिज फील्ड अगेन, वो दोबारा से खेती कर सके, एंड लिव, और जी सके, अंटिल द क्रॉप ग्रीव अगेन, जब तक फसल दोबारा से ग्रो, उग नहीं जाती। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बेटा, हु रेड द लेटर, यहाँ इसको मैंने रीड नहीं पढ़ा क्योंकि ये रीड की सेकंड फॉर्म है, लिखने में आती है ऐसे ही, लेकिन होता क्या है, रेड। तो हु रेड द लेटर, प्रोनाउंसिएशन इसका रेड है। लेटर किसने पढ़ा, वैन द पोस्टमैन सॉ, जब पोस्टमैन ने देखा, लेंचो गया था ना पोस्ट करने के लिए लेटर को भगवान वाला, तो जब पोस्टमैन ने देखा दैट की द लेटर वॉज एड्रेस्ड टू गॉड, कि लेटर भगवान को एड्रेस किया गया था, भगवान को लिखा गया था, ही लाफ्ड, वो हंसा, एंड टुक द लेटर टू द पोस्ट मास्टर, और उस लेटर को पोस्ट मास्टर के यहाँ लेकर गया। हु देन रेड इट, और जिसने उस लेटर को बाद में पढ़ा। तो वैसे तो आप सिंगल सेंटेंस में कह सकते हो कि पोस्ट मास्टर ने लेटर को पढ़ा, ठीक है, लेकिन नहीं, आपको पूरा लिखना पड़ेगा। वैन द पोस्टमैन सॉ, जब पोस्टमैन ने देखा उस लेटर को, कौन सा लेटर, जो एड्रेस भगवान को, गॉड को किया गया था, तो वो हंसा, ही लाफ्ड, एंड टुक द लेटर टू द पोस्टमैन, और उस पोस्टमैन को लेटर जाके दे दिया पोस्ट मास्टर को। हु देन रेड इट, जिसने बाद में उस लेटर को पढ़ा था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन, वाट माने क्या, द पोस्ट मास्टर ने, डू किया, देन माने तब। अब पोस्ट मास्टर को लेटर पढ़ लिया, अब उसने क्या किया, तो इन ऑर्डर टू कीप, रखने के लिए, इन ऑर्डर टू कीप, रखने के लिए, द राइटर्स फेथ, लेखक के विश्वास को, कि भाई उसका विश्वास ना टूटे, उस विश्वास को बरकरार रखने के लिए, इन गॉड्स लिव, उसका फेथ, भगवान का जो उस पर लेखक का विश्वास था, किस पर, इन गॉड, भगवान में, तो उसको रखने के लिए, बरकरार रखने के लिए, द पोस्ट मास्टर डिसाइडेड, पोस्ट मास्टर ने तय किया, टू आंसर द लेटर, कि मैं इस पत्र का आंसर दूंगा। वैन ही रेड दैट लैंचो नीडेड 100 पैसोस, वैन ही रेड, जब, वैन माने जब, जब उसने पढ़ा कि लैंचो को नीडेड, आवश्यकता थी 100 पैसोस की,
तो ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, तो उसने अपने कर्मचारियों से पैसे के लिए पूछा कि भाई आपके पास है क्या। ही हिमसेल्फ गेव ए पार्ट ऑफ इट सैलरी, उसने खुद गेव दिया एक पार्ट, एक हिस्सा अपनी सैलरी का भी। ही कुड नॉट गैदर द एंटायर अमाउंट, वो गैदर नहीं कर सका, इकट्ठा नहीं कर सका एंटायर अमाउंट, पूरे अमाउंट को, इसलिए जगह जगह से मांगा। बट लेकिन मैनेज्ड टू सेंड लैंचो ए लिटिल मोर देन हाफ द अमाउंट, लेकिन आधे से ज़्यादा अमाउंट, बट मैनेज कर लिया, व्यवस्था कर ली टू सेंड, भेजने की, लैंचो को, ए लिटिल मोर देन हाफ द अमाउंट, आधे से ज़्यादा अमाउंट की व्यवस्था कर ली थी। आगे देखिए, ही पुट द मनी इन द एनवलप, उसने लिफाफे में पैसा रखा, एड्रेस टू लैंचो, लैंचो के एड्रेस पर लिया, एंड साइंड इट गॉड, और भगवान के साइन करके भेज दिया। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, वाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लैंचो, पोस्ट मास्टर ने क्यों लैंचो को पैसे भेजे। और वाई डज ही साइन द लेटर गॉड, और लेटर में उसने गॉड के साइन क्यों किए। तो देखो, द पोस्ट मास्टर सेंट मनी टू लैंचो, पोस्ट मास्टर ने लैंचो को पैसे भेजे, इन ऑर्डर टू कीप लैंचोज फेथ इन गॉड अलाइव, इन ऑर्डर टू कीप, रखने के लिए, बरकरार रखने के लिए, क्या बरकरार रखने के लिए, लैंचोज फेथ, लैंचो के विश्वास को, किसमें, भगवान पर, इन गॉड, जिंदा रखने के लिए, अलाइव, ठीक है। ही टर्न्ड सीरियस, लेकिन वो सीरियस हो गया, वैन ही रेड लैंचोज लेटर, जब उसने लैंचो का पत्र पढ़ा, एंड विस्ड, और उसने इच्छा जाहिर की कि ही हैड द सेम फेथ इन गॉड, कि काश उसको भी भगवान पर ऐसा ही फेथ होता। इवन आफ्टर ही सॉ दैट लैंचो हैड रिक्वेस्टेड फॉर मनी, हालांकि उसने देखा था कि लैंचो ने पैसे के लिए रिक्वेस्ट की थी। ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन वो अपने रिजोल्यूशन पर, अपने दृढ़ विश्वास पर स्टक, अमल रहा, डटा रहा, ऑफ आंसरिंग द लेटर, उसका दृढ़ विश्वास क्या था कि इसमें लेटर का आंसर जरूर दूंगा। ही गैदर्ड एज मच मनी एज ही कुड, उसने गैदर्ड, इकट्ठा किया, एज मच मनी, उतना पैसा, एज ही कुड, जितना वह कुड, कर सकता था, एंड सेंट इट टू लैंचो, और वो लैंचो को भेज दिया। ही साइंड इट गॉड, उसने भगवान का साइन किया था, सो दैट, ताकि लैंचोज फेथ वुड नॉट गेट शेकन, लैंचो का विश्वास वुड नॉट गेट शेकन, लैंचो का विश्वास बिल्कुल भी शेक ना हो, बिल्कुल भी डगमगाए ना। आगे देखिए अब क्वेश्चन नंबर 9, वाज लैंचो सरप्राइज्ड, क्या लैंचो आश्चर्यचकित था, टू फाइंड ए लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट, उस लेटर को पाकर जिसके अंदर पैसा था। तो लैंचो सरप्राइज नहीं था, उसको भगवान पर बहुत ज़्यादा विश्वास था, तो लैंचो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं था। नो, लैंचो वाज नॉट एट ऑल सरप्राइज्ड, एट ऑल का मतलब बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं था। पूरा क्वेश्चन में से है, टू सी, देखकर, द लेटर, लेटर को, फ्रॉम गॉड, गॉड से, विद मनी, पैसे के साथ, इनसाइड इट, जो उसके अंदर रखा हुआ था। हिज कॉन्फिडेंस एंड फेथ इन गॉड वाज सच, उसका आत्मविश्वास और विश्वास, इन गॉड, भगवान में, वाज था, सच, इस प्रकार का, दैट की, ही हैड एक्सपेक्टेड दैट रिप्लाई फ्रॉम गॉड, कि उसने भगवान से उस रिप्लाई की आशा की थी, उम्मीद की थी, इतना उसका कॉन्फिडेंस था। तो आप बोल सकते हो कि लैंचो को बिल्कुल भी फेथ नहीं था और अपना कॉन्फिडेंस उसका डगमगाया नहीं, बहुत ज़्यादा था, है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, वाट मेड हिम एंग्री, किसने गुस्सा दिलाया, हिम माने उस लैंचो को, लैंचो को गुस्सा क्यों आया। तो आंसर देखो, ही गॉट एंग्री, वह गुस्सा हो गया था, वैन, जब, ही काउंटेड, उसने गिने थे, द मनी, पैसे को, देयर वर ओनली 70 पेसोस इन द एनवलप, लिफाफे में, एनवलप का मतलब लिफाफा, देयर वर, वहाँ थे, ओनली, सिर्फ, 70 पेसोस, 70 पेसोस, इन द एनवलप, लिफाफे में। ही वॉज कॉन्फिडेंट, और उसको कॉन्फिडेंट था, बहुत ज़्यादा विश्वास था, दैट की,
गॉड कुड नाइदर मेक अ मिस्टेक, कि गॉड भगवान, नाइदर माने ना तो कोई मिस्टेक कर सकते थे, और नॉर डिनाई हिम, डिनाई माने मना करना, और ना ही मना कर सकते थे उसको। वाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जिसकी उसने रिक्वेस्ट की थी, तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट था कि गॉड कुड नाइदर मेक अ मिस्टेक, ना तो मिस्टेक कर सकते, और नॉर, और ना ही डिनाई हिम, उसको मना कर सकते। आगे देखो, देयरफॉर, इसलिए, ही कॉन्क्लूड दैट, इसलिए उसने कहा कि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ मस्ट हैव टेकन द रिमेनिंग 30 पैसोज, कि पक्का पोस्ट ऑफिस कर्मचारियों ने रिमेनिंग 30 पैसोज, बचा हुआ पैसा, बचा हुआ 30 पैसोज पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ ने रख लिया है, ऐसा उसने कहा। तो ये आपके 10 क्वेश्चन हैं ए लेटर टू गॉड चैप्टर के। अगर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन मुझे मिलते हैं, कुछ रखे हुए हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी जो बुक में से बनते हैं, तो उनको मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूँगा। तब तक आप इन सभी क्वेश्चंस को लिखकर अपने लर्न करें एक एक वर्ड, और अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, है ना। ओके, धन्यवाद, थैंक्स।